क्या आपको भी पेट में ऐंठन जैसा लगता है, कब्ज रहती है, गैस एसिडिटी बनती है, हाथ पैरों में जलन रहती है, आंखों में जलन रहती है, या फिर हेडेक रहती है, या फिर जॉइंट पेन में कट-कट की आवाज आती है, या फिर ग्रीस घस गई है, या फिर एकदम सुस्ती जैसी नजर आती हो, हमेशा थकान रहती हो, पेट में गर्मी अक्सर बनी हुई हो, तेजाबियत में हमेशा बनी हुई रहती हो, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। ये गोंद कतीरा और गोंद दो तरीके से आते हैं। सर्दी के मौसम का अलग आता है, गर्मी के मौसम का अलग आता है। कतीरा जो है वो आपको बर्फ का गोला, जैसे हम बर्फ को कद्दूकस करके गोला खाते हैं ना, वैसा आपको नजर आएगा। और जो गोंद होगा वो पानी में भीगने के बाद एकदम घुल जाएगा, गोंद जैसा बन जाएगा। बस यही फर्क है। तो एक तो सिम्टम ये है। दूसरा है, गोंद कतीरा में ज्यादा साइन नहीं होगी और गोंद के अंदर एकदम चमकीला सी साइन होगी। ये भी इसमें फर्क है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। गर्मी के मौसम में जब गोंद कतीरा हम ये 1 चम्मच, यानी कि ये जो बड़ी चम्मच है इसको आधी चम्मच अगर करके लें तो हमारे शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। ये मैं आपके साथ गारंटी लेती हूँ। अगर आपका पेट का डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है, भूख नहीं लगती है, तेजाब, गैस, एसिडिटी बन जाती है, या फिर पेट अफरा अफरा रहता है, सर में दर्द रहता है और घबराहट जैसी होती है, हाथ पैरों से जलन जैसी महसूस होती है, हल्का हल्का बुखार जैसा महसूस होता है, तो इसके लिए आपको गोंद कतीरा इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग की रेसिपी है, मेरी रेसिपी नहीं है। ये सभी के घरों में अपनाई जाती थी। आज हम आधुनिक होकर के नई नई चीजों के पीछे भाग रहे हैं। 1 चम्मच आपने गोंद कतीरा लिया और इसमें 10 से 15 गुना पानी इसमें भिगो करके रख दे। रात के टाइम पे जब आप सुबह उठ करके देखेंगे तो एकदम ये फूला हुआ दिखाई देगा। आपके पास रात में भिगोने का टाइम नहीं है और आपको लग रहा है कि मुझे ज्यादा घबराहट हो रही है, तो आप क्या करें, इस गोंद कतीरे को थोड़ा सा तोड़ ले और तोड़ करके इसे भिगो दे। 2 घंटे में फूल करके एकदम तैयार हो जाएगा। इसे किसी खुले बर्तन में और खुली पानी में इसे भिगोना चाहिए। कम पानी में नहीं भिगोइएगा। जिनका मुंह सूखता है, ये पानी की कमी को पूरा करता है। बॉडी में जिनके पानी की कमी रहती है, रूखा सूखा रहता है शरीर, समझ नहीं आता कि हम क्या करें कि हमारी बॉडी में बहुत रूखापन है, पानी की कमी जिनको पड़ जाती है, तो गोंद कतीरा उसे पूरा कर देता है। मैंने अब काफी सारी चीजें आपके साथ शेयर करी है, लेकिन लेने का तरीका क्या है, इसे कब कब कैसे कैसे लेना है, वो बहुत जानना जरूरी है। और किन लोगों को नहीं लेना है, किस टाइम नहीं लेना है, ये भी जानना जरूरी है। अब ये देखिए, फूल करके एकदम हो गया ना ट्रांसपेरेंट, और ऐसे लग रहा है जैसे हम बर्फ का गोला हमने लिया हुआ है, ऐसे ये हो जाता है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा इसमें मिश्री मिला करके ऐसे ही खा सकती हैं, या फिर आपको दूसरा तरीका मैं बता देती हूँ, वैसे आप इसे खा सकते हैं। इसे लस्सी में ले सकते हैं। सुबह सवेरे आप दही लीजिए, लस्सी में डाल करके ले लीजिए, या शिकंजी बना करके ले लीजिए, या नमकीन जो शिकंजी होती है बना करके वो आप ले सकते हैं। नमक, जीरा और नींबू और थोड़ी सी गोंद कतीरा डाल करके आप ले सकते हैं। जैसे आपको पसंद है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप ले सकते हैं। इसको किसी भी रूप में ले, ये आपके लिए अमृत का काम करेगा। और जिन्हें भी आप इसे शेयर करेंगे ना, वो भी आपको भर भर के जो है दुआ देंगे, क्योंकि आपने किसी को इतनी अच्छी चीज बताती जो शायद ही लाखों रुपया खर्च करने पर वो नहीं मिलती। मिश्री, ये है धागे वाली मिश्री। ये इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, धागा होता है इसके बीच में। इसको लेने से पेट की गर्मी के जितने भी रोग है वो दूर हो जाते हैं। दादी नानियां जब किसी लड़की को पीरियड में दर्द होता था या मासिक धर्म में कोई प्रॉब्लम होती थी किसी को, तो वो इन्हें ये मिश्री ये डाल करके ये दिया करती थी, जिससे क्या होता था, उसे दर्द नहीं होता था। या फिर जिन्हें लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये बहुत ज्यादा फायदे करती है। और मिश्री को हम तोड़ करके इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेंगे उपयोग करने से पहले, या फिर इसे मिक्सी जार में भी आप घुमा करके पीस सकती हैं और इसमें जो धागा है उसे हटा करके आप अलग कर सकती हैं। चलिए जी, मिश्री हमारी कूट करके तैयार हो गई है। अब इसमें हम गोंद कतीरा डालेंगे। कितना लेना है, 3 से 4 चम्मच। ये भीगा हुआ है ना, इसको लेना है आपको 3 से 4 चम्मच, और इसको आपको यूज में करना है। आप चाहें तो इसे शरबत के साथ भी पी सकते हैं, जैसे हम शरबत पीते हैं गर्मी के मौसम में। शिकंजी के साथ ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लस्सी में डाल करके ले सकती हैं, किसी भी रूप में ले लें, ये आपको गुणकारी ही करेगा। लेकिन अगर आप इसे खाली पेट इस तरह से ले लेते हैं, आंखों की जो जलन है या फिर चक्कर आने की जो समस्या है, मुंह सूखने की समस्या है, वो इससे तुरंत ही आपको दूर हो जाएगी।
पहली ही खुराक में आपको ये दूर नजर होता हुआ दिखाई देगा कि हाँ, मुझे कुछ हल्का फुल्का महसूस हो रहा है, और फिर से आप लेने की इसे कोशिश करेंगे। मिश्री मीठा मिला दिया, और आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकती हैं, या फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध मिला दीजिए। जिनके पैरों की ग्रीस खत्म हो गई है, जिनके कटकट की आवाज आती है, जिनको हमेशा घबराहट बनी रहती है, या जो दिन भर चिड़चिड़े जैसे रहते हैं, आप उन्हें ये सुबह सवेरे खाली पेट ये दे दीजिए। बस ये अपना काम करेगा, इतनी महंगी दवाइयों को ये फेल करेगा कि आप देख करके हैरान रह जाएगा कि हम पूरी दुनिया में डॉक्टर के पास होकर के आ गए, लेकिन हमें ये किसी ने नहीं बताया कि ये इतने सस्ते में हमें इतना अच्छा कर देगी जो आपने बताया है। ये आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे जब आप लेंगे तब। और ये जो रेमेडियां हैं, ये हमारी दादी नानियां गर्मी आते ही शुरू कर दिया करती थी, लेकिन इसे लेना कब कब है? सुबह से लेकर के 4 बजे तक आप इसे ले सकते हैं। आप रात को ना लें इसे। जिन्हें ज्यादा कफ, जुकाम, नजला जैसी प्रॉब्लम होती है, उन्हें कम मात्रा में लेनी होती है। जैसे कि एक दिन ले लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन ले लिया, 2 दिन छोड़ दिया, इस तरह करके आप इसे ले सकते हैं। इतनी ही ध्यान में रखना है, बाकी ये किसी को भी नुकसान नहीं करता है। सभी इसे ले सकते हैं और सभी के लिए ये फायदेमंद होती है। कई लेडीजों को इतनी थकान हो जाती है, मानसिक तौर पे भी वो थकी हुई सी रहती हैं, तो ये रेमेडी आप अपना करके देखिएगा। आपको 7 से 8 दिन के अंदर ही आपको पता लगने लग जाएगा कि मेरी बॉडी में कुछ ताकत सी मिलने लगी है, और ये जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इन प्रॉब्लम से मुझे सारे निजात मिलने लगी। ध्यान दीजिएगा, जब आप दूध लें तो गर्म दूध नहीं लेना है। जो उबला हुआ दूध होता है उसे ठंडा करके फ्रिज में रख के जो ठंडा होता है वो ठंडा दूध लीजिएगा। सुबह सवेरे आप नहीं ले सकते हैं खाली पेट, तो आप नाश्ता करने के 1 घंटे बाद भी आप ले सकती हैं, या फिर आप 3 से 4 बजे जब तेज गर्मी होती है तभी भी आप इसे ले सकती हैं। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप ढूंढते रहेंगे कि कौन सा चैनल था। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।